नमस्कार, अंचल आंचल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां संविदा कर्मचारियों का चुनाव से पहले हो सकता है नियमितीकरण। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से संविदा कर्मचारियों का चुनाव से पहले नियमितीकरण होने की संभावना है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। 2004 से 18 और 2019 से 23 तक सीधी भर्ती की जानकारी मांगी गई है। संविदा के पदों पर नियुक्ति की जानकारी मांगी गई है। दैनिक वेतन पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की जानकारी तैयार की जा रही है, उसके निर्देश दिए गए हैं और 7 दिन के भीतर जानकारी भेजने का निर्देश है। बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां 2004 से 18 संविदा के पदों पर जिनकी नियुक्ति हुई है उनकी जानकारी तैयार की जा रही है और 7 दिन के भीतर रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हम जानकारी आपको बता दें रायपुर से, जहां संविदा कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, कई बार अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं। हालांकि अब ये उम्मीद जगी है कि 2004 से 18, 2019 से 23 तक सीधी भर्ती जिनकी हुई है उसके लिए संविदा के पदों पर नियुक्ति की जानकारी मांगी जा रही है। पालिका हटा के अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक ने जनप्रतिनिधियों के साथ नगर पालिका हटा में पत्रकारों के समक्ष कई खुलासे किए हैं। सीएमओ राजेंद्र खरे पर आरोप लगाए गए हैं, कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि सीएमओ सत्ताधारी विधायक और नेताओं के कहने पर हनन कर रहे हैं। सीएमओ लगातार अनियमितताएं करके अपनी पसंदीदा फर्मों को लाभ देते हैं। इसके अलावा कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। ने तय किया है, हम परिषद नगर पालिका में जो 18 सालों से भ्रष्टाचार से सनी हुई थी, करोड़ों अरबों रुपया का जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार चलता था, उसके खिलाफ हमें पब्लिक ने वोट दी है। हम उसको बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से सीएमओ हम लोगों के विकास कार्यों में अड़ंगा डाल रहे हैं। हम लोग यहाँ कोई प्रस्ताव डालते हैं, कार्रवाई करते हैं या कुछ कागज मांगते हैं तो लेके खुद और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पे दबाव बना के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुँचाया जाता है। देश के 12 प्रमुख समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने पर भाजपा ने पीएम मोदी का आभार जताया है। रायगढ़ में प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी समेत भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार का ये फैसला छत्तीसगढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। महज लिपिकीय त्रुटि के कारण पिछले 70 वर्षों से वंचित इस समुदाय के लोग अब अपना स्वर्णिम भविष्य गढ़ पाएंगे। कल राज्यसभा में मोदी जी की सरकार के समय में प्रस्ताव पारित हुआ है और 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत जो मात्रात्मक त्रुटि के कारण नहीं जुड़ पा रहे थे उनको जोड़ने का काम हुआ है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और अच्छा निर्णय है। 12 जनजातियों को आज कानून के रूप में पारित करके जो है उन्हें आदिवासी की दर्जा प्राप्त कर दिए हैं। इससे आने वाला समय में उस जनजातीय समाज को बहुत लाभ भी होगा। अब हम वैसे जनजातीय समाज को हम स्वागत भी करते हैं। और छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की बेटी देविका दीक्षित ने नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में आयोजित नटनागर महोत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। यह महोत्सव स्वर्गीय गुरु पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज के जन्मोत्सव के रूप में मनाया गया। देविका ने इस कार्यक्रम में 2 नृत्य भी प्रस्तुत किए हैं। इस प्रस्तुतिकरण का आयोजन गुरु पंडित कृष्ण मोहन महाराज ने किया। देविका विगत 21 वर्षों से कथक कर रही हैं। देविका ने INS 24/7 में ये भी कहा कि उनके कथक के इस लंबे सफर में उपलब्धियों का बड़ा श्रेय अपने गुरु को वो दे रही हैं। और इस बीच इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तारकेश्वर महादेव मंदिर पर लगा दिया गया विवादित पोस्टर। बजरंग दल की शिकायत के बाद पुलिस ने हालांकि पोस्टर हटाया है। पोस्टर में लिखा इस्लामी नए साल की दिली मुबारकबाद। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पोस्टर लगते ही बड़ी संख्या में देर रात पहुंचे बजरंगी जय श्री राम के नारे के बीच पुलिस ने पोस्टर को हटा दिया। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, फिजा बिगाड़ने की कोशिश की गई। पोस्टर लगते ही बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे, जय श्री राम के नारे लगाए गए और विशेष धर्म के पोस्टर लगाए गए थे। इससे लेकर यहां पर विवाद की स्थितियां निर्मित हो गई। बड़ी संख्या में देर रात पहुंचे बजरंगी
दल के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाए गए और इस बीच हालांकि पुलिस ने पोस्टर हटा दिया। तो अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और अब जांच जारी है। पोस्टर लगते ही बड़ी संख्या में यहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। विवाद की स्थितियां निर्मित होने लगी और इस बीच आनन फानन में पुलिस पोस्टर हटाती हुई भी दिखी। तो तारकेश्वर महादेव मंदिर का ही पूरा मामला है जब यहां पर विशेष धर्म के पोस्टर लगा दिए गए। तो इसके बाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो गई और जैसे ही पता चलता है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, ये मौके पर मौजूद हो जाते हैं। वहां पर हंगामेदार स्थितियां निर्मित होने लग जाती हैं। बड़ी संख्या में यहां पर देर रात हंगामा होने लगता है। इसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है और आनन फानन में पोस्टर को हटाया जाता है। तो इंदौर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। पूरा मामला इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें जब सामने आया। हालांकि शिकायत हुई और इसके बाद पुलिस ने पोस्टर भी हटा दिया। तो देर रात ये कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और अब देखना होगा ये जांच कहां तक पहुंचती है। हालांकि जिस जगह पर ये पोस्टर लगाए गए थे वो मंदिर है। महेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। महेश, क्या जानकारी मिल रही है? कब की घटना सामने आई? क्या कुछ हुआ? क्या कुछ कार्रवाई आगे हो रही है इस पोस्टर विवाद पर? देखिए, मुहर्रम का मौसम चल रहा है, मुहर्रम का त्योहार चल रहा है और उसके चलते इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में शिव मंदिर है। इस शिवालय पे ये पोस्टर लगाया गया था। ये पोस्टर उर्दू में था और इसको लेकर अन्य धर्म के लोगों का एक दूसरे धार्मिक स्थल पर ही पोस्टर लगाया गया था, जिसको लेकर कल रात में ही बजरंग दल के लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद पुलिस ने न सिर्फ इस पोस्टर को रात में हाथों हाथ उतरा दिया, बल्कि सुबह इस मामले में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में धारा 255 में इस पर कायमी दर्ज की गई है और जिन लोगों ने पोस्टर लगाया है, जिनके उनमें नाम है, उन लोगों को चिन्हित किया गया। उनके अलावा वीडियो का आसपास की जो सीसीटीवी है उसके आधार पर पोस्टर लगाने वालों को पुलिस तलाश कर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर रही है। तो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का ये पूरा मामला सामने आया था। बहुत बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए।